मेरे साथ संजय चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, कानून की बारीकियां जानते हैं और पहले दिन से इस पूरे मामले पर बहुत बारीक और बहुत मान्यूट ऑब्जर्वेशन वो करते आए हैं। संजय चड्ढा जी, देखिए, शुरू दिन में जब हमने बात की थी तो मुझे याद है आपने स्पष्ट कहा था कि इन कंडीशंस में ये चुनाव नहीं हो सकता। तब जबकि हम देख रहे थे कि बीजेपी, कांग्रेस, सरकार, विपक्ष, इवन चुनाव आयोग तक कह रहा था कि चुनाव कराएंगे, और एकमात्र आप ऐसे शख्स थे जो कह रहे थे कि ये हमारे लॉ को अवॉइड करते हुए अगर चुनाव होगा तो ये वैसा कहलाएगा, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। आज चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है कि चुनाव नहीं होगा। क्या क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, कानून, अभिलाष जी, पहले दिन भी मैंने यही कहा था कि कानून कानून से ही चलेगा। रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं। मात्र सदन के पटल पे मुख्यमंत्री द्वारा या नेता प्रतिपक्ष द्वारा या अन्य जो एमएलए और मंत्रीगण हैं, उन्होंने कह दिया कि हम जो ओबीसी के कोटा के साथ इसको लेके ही इलेक्शन कराएंगे। ये मुझे याद है मुख्यमंत्री जी का भाषण पटल पे, उन्होंने कहा था उसके बगैर हम चुनाव नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अभी हम करेंगे। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 17 तारीख का जो अपना ऑर्डर है उसमें ये बात बड़े खुले तरीके से कही थी कि क्योंकि संविधान में इस चीज का प्रोविजन नहीं है, पहले अगर आपको करना है तो जाके उस प्रोविजन को बनाइए, तब उसके बाद इस तरह की घोषणा करिए। पहली। दूसरी चीज जो मैं तो अभी एक और मुझे थोड़ी सी पेच लग रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। अगर एक बार चुनाव की अधिघोषणा हो जाती है, किस परिस्थिति में चुनाव को वापस लिया जा सकता है, क्या उन चीजों का पालन हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मेरा मित्र भी बता रहे थे कि लाखों करोड़ों रुपए जो कई प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उन्होंने खर्च दिए। कई, क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक एक वोट का इंपॉर्टेंस होती है लोकल निकायों के चुनावों में। तो वो कैसे आप इसको वापस ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभिलाष जी, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रविंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये देखिए, जो भी बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती, हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि लोकतंत्र हारा है, हमें यह पता है कि सियासत जीती है, और हमें यह पता है कि जो लोकतंत्र की मूल भावना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उस भावना को ठेस पहुंची है। पंचायत कर्मियों के साथ ये बेइंसाफी हम देख रहे हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ। आप लोकसभा चुनाव करा लेते हैं, आप पश्चिम बंगाल का इलेक्शन दूसरी लहर के बीच में करा लेते हैं, आपके पास तमाम विकल्प होते हैं। उपचुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के, लोकसभा के हमने देखे, और पंचायत चुनाव कराने की इच्छा पहले से नहीं थी, ये सब जानते थे। उसे क्या जानबूझकर अटकाया गया है? जानबूझकर उसमें ऐसे क्लॉज डाले गए थे कि जाकर कोर्ट में अटक जाए? क्या ऐसा लगता है आपको इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको माननीय ये बताना चाहता हूं कि ये केवल जो है अपनी गलती दूसरे के सिर पर फोड़ने की नीयत से ये सारी कार्रवाई घुमाने का प्रयास था, लेकिन जाकर के लास्ट में खुद ही उलझ गए। सरकार मध्य प्रदेश की खुद उलझ गई उसमें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में, मेरी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है और टोटल किसान है वहां, और जो लोग वहां चुनाव के मैदान में उतरे थे वो निहायत गरीब लोग हैं, कोई ज्यादा सक्षम क्षेत्र नहीं हमारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने, अब कल से दो दिन से मैं सुन रहा हूं उनके मुंह से कि हम तो साहब बर्बाद हो गए, हम तो साहब कहीं के नहीं रहे। ये शिवराज सिंह जी ने पहले नहीं सोचा था। ये पहले अगर ये सब किया होता जो उन्हें करना था, ओबीसी आरक्षण पे रोटेशन की बात करनी थी, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करनी थी, वो वैधानिक कार्रवाई पहले से करके रखना चाहिए। ये चुनाव की सूचना जारी हो गई, इसके बाद ये सब प्रक्रिया सामने आई, और राज्यसभा केवल इसका नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है, शिवराज सिंह जी ने ये लोकतंत्र की हत्या तो पहले ही कर दी। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ब्रेक किया है। आपने देखा होगा कि पहले दिन से हम जो कहते आए हैं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो बात सच हुई है। अब सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया आज फिर, और आज हम सबसे पहले चुनाव आयोग का वो एक्सक्लूसिव बयान भी आपको सुनवा देते हैं कि चुनाव आयोग ने इस फैसले को लेने के बाद क्या कहा है। चुनाव आयुक्त बीएस जामोद जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए।
निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद सर। उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया है? लंबी रसाकसी चल रही थी पिछले 15-20 दिन से, हम देख रहे थे। देखिए, हमारी पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से प्रचलित थी और इसी दरमियान राज्य शासन ने अध्यादेश वापस लिया, परिस्थितियां चेंज हो गई। उस कंडीशन में हमने विधि विशेषज्ञों से लीगल ओपिनियन लिया और उनसे सलाह मशविरा के पश्चात आज ये आयोग ने फैसला किया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निरस्त कर दी जाए। सर, जिन लोगों ने नामांकन भरा था, क्या उनके पैसे वापस होंगे? जिन भी अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं, निक्षेप राशि जमा की है, उनको उनकी निक्षेप राशि वापस प्राप्त हो जाए। सर, कानूनी सलाह लेने की बात की जा रही थी। हम देख रहे थे कि आपने बार बार कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे थे। क्या कुछ कानूनी सलाह लिए? क्योंकि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट चले गई इस मसले पर। देखिए, विधि विशेषज्ञों ने सलाह दी है, उसके आधार पर आज हम ये निर्णय पे पहुंचे हैं और निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त हुई है। सर, अब अगली चुनाव की तैयारी की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी कोर्ट गई है, राज्य सरकार भी कोर्ट गई, बोला 4 महीने के लिए टाल दिया जाए। तो उम्मीद है आपको कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था उसको पूरा हल करके 4 महीने के बाद हो सकता है वापस से चुनाव पूरा? जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। आयोग आगामी और भी निर्वाचन के लिए यथाशीघ्र तैयार रहेगा। सर, ये मान लिया जाए जो पूरी प्रोसेस चल रही थी वो इस वक्त तत्काल प्रभाव से सब खत्म? जी हाँ, बिल्कुल पूरी खत्म। जी। तो ये थे हमारे साथ ये जामोद सर। ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद कह रहे थे। और मैं आता हूं संजय चड्ढा जी के पास। संजय जी, आप जिस सवाल को जानना चाह रहे थे, जिसका उत्तर मुझे लगता है वो उत्तर मिला होगा। बस वो शब्द उन्होंने नहीं कहा है कि जो अधिसूचना थी, जो आचार संहिता थी, वो अब कॉल बैक हो गई है, क्योंकि रद्द कर दिया गया है। और ये मुझे जितनी जानकारी है, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं उसको लेकर, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद एक आधी बार हुआ है जब अधिसूचना चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आचार संहिता लग जाए और उसे वापस कॉल बैक कर लिया गया हो। बिल्कुल सही आपने कहा अभिलाष जी। आप ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इस चीज को चैलेंज करेगा तो न्यायालय के समक्ष न केवल सरकार को, मैं बहुत कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि जो चुनाव आयोग है उसको भी लताड़ खानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है संभव। कानून की व्यवस्था है। अब कल से तो ये आरंभ हो जाएगा, आप चुनाव की घोषणा कीजिए, देखिए चुनाव आप हार रहे हैं, चुनाव घोषणा को विड्रॉ कर लीजिए। या अन्य किसी परिस्थिति, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं लेकिन स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि ये मेरा फील्ड है, हमने ऐसी परिस्थिति, ऐसा कभी पहले नहीं देखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्यक्ष ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने ऑर्डर में कि आप चुनाव करवाइए, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की जो सीटें हैं उनको जर्नल में ले जाके करवाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चुनाव के निर्णय हैं, जो उसका निर्णय का घोषणा होनी है, वो सबकी इकट्ठी करी। ये जब स्पष्ट रूप से आपको निर्देश दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में जो ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस प्रकार की उन्होंने विधि परीक्षण करवाया है इसका, किस प्रकार का उन्होंने ये चेक करवाया है कि ये लीगली वायबल है कि नहीं है। मुझे इसमें संदेह है। संजय जी, मेरे पास वो एक्सक्लूसिव ऑर्डर भी आ गया है। चुनाव आयोग का ये ऑर्डर कहता है, मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए पढ़ दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साफ तौर पर कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम ब्रैकेट में समय और अनुसूची निरस्त करने के संबंध में। इसके नीचे वो साफ तौर पर लिखते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्रमांक सो एंड सो की प्रति संलग्न है। आयोग द्वारा आदेश क्रमांक सो एंड सो के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन हेतु जारी निर्वाचन समय सूची यानी कार्यक्रम और उनके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्रवाइयों को निरस्त किया जाता है। संजय जी, यहां कंफ्यूजन मुझे यह है कि कार्यक्रम निरस्त करने का क्या मतलब है? क्या चुनाव की अधिसूचना जो है या जो इसकी आचार संहिता है ये भी निरस्त हो गई, या ये 4-5 महीने तक ये अभी बनी रहेगी, केवल कार्यक्रम यानी कि जो टाइम टेबल है उसको निरस्त किया गया है? अभिलाष जी, जो मैंने आपके शब्द सुने, आपने पढ़ के मुझे बताया, इसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि सारा कार्यक्रम अब रद्द कर दिया गया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि विधि संगत नहीं है। कानून में इस चीज का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर साइलेंट भी है।
कारण नहीं व्यक्त किया गया है। किस कारण से ऐसा किया गया है? हाँ। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा किया जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो ये है कि किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के पास इस चीज का अख्तियार नहीं है कि वो इस चुनाव को वापस बुलाने की बात कहे। कानून की बात करिए ना, कानून की व्यवस्था। इस प्रकार आप मेरा जो पहले एग्जांपल दिया वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं था। मेरा एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सी मैंने बात करने का प्रयास किया। मैंने बताने का प्रयास किया कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि वहां पे राज कर रही है, जो वहां पे जिसकी सरकार है, वो जब चाहे चुनाव को निरस्त कर सकती है। क्या ऐसी प्रोविजन लॉ में है? मेरा मानना है ऐसा प्रोविजन लॉ में नहीं है। और आपको जब भी इस तरह की कोई अधिसूचना या कोई ऐसा ऑर्डर जिसे कहते हैं हम लोग। संजय जी से एक अंतिम सवाल ले लूं। संजय जी से, रविंद्र सिंह तोमर जी। संजय जी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया ये लेना चाहता हूं। संजय जी, क्या आपको अभी भी लगता है कि चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने के बाद भी कानून की अवहेलना हो रही है? क्या प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी हो रही है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है क्या? सीधी सी बात है। बिल्कुल अभिलाष जी, इसमें दो राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, निर्देश था, डायरेक्शन था, राडर, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया है और स्केप रूट ढूंढ के उसको चुनाव को रद्द किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये संभवतः 17 तारीख जो कि 17 जनवरी की डेट है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे इस पे बहुत तल्ख टिप्पणी करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल 17 जनवरी को बहुत तल्ख टिप्पणी करेगा। और आपको हमारे